ऑपरेशन सिंदूर जो हम अभी मैंने कहा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो आतंकियों, ये जवाब है पूरे विश्व पटल पर, पूरे देश को जवाब है कि अगर हमारे देश की माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही जवाब देंगे। कभी हम तुमको ये बताने की कोशिश तो जुर्रत करेंगे कि अगर हमारे देश की सरजमीन पर नापाक कोशिशें करी जाएंगी तो हम इस देश की सरजमीन को तुम्हारे लहू से पाक कर देंगे। हम जवाब दे रहे हैं और आगे भी जवाब देते रहे। पहला सवाल यह है, किस तरह देख रहे हैं जो भारत ने कार्रवाई की है पाकिस्तान पे? कहा था कि मोदी को बता देना, मोदी ने बता दिया पाकिस्तान को कि क्या है। नहीं, देश की सेना ने तगड़ा जवाब दिया है आतंकवाद को, और आतंकवाद के जो आका हैं उनको भी कड़ा संदेश जो है वो हमारे देश की सेना ने और हमारे देश की सरकार ने दिया है और आगे भी देते रहेंगे, और पहले भी हमने जवाब दिया है। और इसी तरीके से आतंकवाद को कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। विश्व पटल के ऊपर लोग ये समझ रहे हैं कि भारत जो है कमज़ोर होगा, नहीं, भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको अपनाता रहेगा और आगे भी अपनाएगा। ये कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है और दिया है हमारे देश की सेना ने। और जिस तरीके से आज सेना का मनोबल और पूरे देश का मनोबल 140 करोड़ आवाम जो है वो हमारी देश के सेना के साथ है, ये साफ दर्शाता है कि आतंकवाद के आकाओं को कड़ा संदेश वो भारत के लोगों ने दिया है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देख रहे हैं सर? ऑपरेशन सिंदूर जो हम अभी मैंने कहा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो आतंकियों, ये जवाब है पूरे विश्व पटल पर, पूरे देश को जवाब है कि अगर हमारे देश की माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही जवाब देंगे। कभी हम तुमको ये बताने की कोशिश तो जुर्रत करेंगे कि अगर हमारे देश की सरजमीन पर नापाक कोशिशें करी जाएंगी तो हम इस देश की सरजमीन को तुम्हारे लहू से पाक कर देंगे। हम जवाब दे रहे हैं और आगे भी जवाब देते रहेंगे। तो कैसे देख रहे हैं? लेकिन जिस तरह से जो कहा गया कि कार्रवाई में पाकिस्तान ने कह रहा है कि नहीं ये सब फर्जी है। अरे पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा चलाने की मशीन है, एक फेलियर स्टेट है, हाथ में कटोरा भी नहीं बचा है उसके पास। उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। हमारे देश की सरकार जो ब्रीफिंग दे रही है, हमारे देश की सेना की तरफ से, हमारे देश की एमई की तरफ से जो ब्रीफिंग है, हम उस पर ही यकीन करेंगे। हम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को लात मारते हैं, हम नहीं मानते उनकी किसी बात को। जवाद भाई, जो पाकिस्तानी आतंकी हिंदू मुसलमान कर रहे थे और बंटवारा चाहते थे, उस पाकिस्तान को मुसलमानों से ही रगड़वाया है, तो कैसे? नहीं, ये तो संदेश देने की साफ कोशिश करी। अभी मैंने कहा हमारे देश की, हमारे देशभक्ति पर जो लोग सवाल उठाते हैं उनको भी कड़ा संदेश जो है वो हमारे देश की सरकार ने दिया है। कभी हमने कहा कि हम वीर अब्दुल हमीद बन करके आते हैं, कभी हम ब्रिगेडियर उस्मान बन करके आते हैं, और आज हमने जो प्रेस ब्रीफिंग करवाई है, कभी हम सूफिया कुरैशी के तरीके से प्रेस ब्रीफिंग भी देते हैं। उन नफरती लोगों को ये जवाब है कि भारत की एकता अखंडता को जो तोड़ने की कोशिश करते हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा है। ये साफ संदेश हमारे देश की सेना ने दिया है। कलमा जिस समय जो पढ़ाया गया था, आप कलमा वाले, अरे कलमा पढ़ने वाले यहाँ के 25 करोड़ मुसलमान इस मिट्टी के साथ हैं, अपने वतन के साथ हैं, अपने तिरंगे के साथ हैं। हम लोग कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, और सोफिया कुरैशी जैसी महिलाएं भी देश की सेना के अंदर कलमा पढ़ने वाली हैं, और उस आतंकियों के मुंह पे करारा जवाब है। जो धर्म के नाम पर पाकिस्तान ने बनाया था उसके पाकिस्तान के ऊपर ये करारा जवाब है। ऐसे ही जवाब देने की जरूरत है। और जो नफरती लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी एक ये संदेश है कि हमारे देश की नींव, हमारे देश की खूबसूरती, हमारे देश की अमन और अमान, हमारे देश की मोहब्बत बहुत मजबूत है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये भी संदेश है। सुना है पाकिस्तानी आका जो आतंक फैलाते थे वो गुफाओं में छुप गए? नहीं, जरूरत है उनको गुफाओं में, वो गुफाओं में नहीं, नेस्त नाबूद होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि 10 लोग जो हैं उनके मारे गए हैं। वो जो आतंकी था, जो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसके भी घर के लोग मारे गए हैं। ये साफ संदेश है आतंकियों को कि हम देश के अंदर अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना सहन करेंगे, कितने सबूत देते आएंगे हम अब सबूत नहीं देंगे, हम सबूत मारने के बाद देंगे। ये कड़ा संदेश भारत दे रहा है। सिंदूर ऑपरेशन पे क्या बोलेंगे? सिंदूर जो मांग उजाड़ी गई थी, मांग उजाड़ी जाए, यही मैंने कहा कि सिंदूर का बदला हम अपने उनके खून से लेंगे। जो सिंदूर मिटाएगा उसका बदला हम उनके खून से लेंगे, उन आतंकियों के खून से लेंगे, ताकि उनको भी ये दुख, तकलीफ और दर्द जो है वो महसूस हो कि मजलूमों के ऊपर, निहत्तों के ऊपर उनका धन पूछ करके गोली चलाने वाले कायर आतंकवादियों को कि ये सिंदूर का बदला जो है हम इस खून से देंगे। इस मुद्दे में
असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, फैक्ट चेकिंग का काम मोहम्मद जुबैर कर रहे हैं और प्रेस ब्रीफिंग सोफिया कुरैशी कर रही है, तो इसको कैसे देखें? ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये संदेश देने की कोशिश है। आपने नहीं देखा कि राहुल जी भी गए थे कश्मीर? ये सारे देशवासी 140 करोड़ की आवाम अपने सेना के मनोबल के साथ है। हम अपने जो शौर्य है सेना के उसके साथ खड़े हुए हैं। और कितनी बार हमने जवाब दिया है, पहली बार नहीं, 48 में दिया, 68 में दिया, 71 में दिया, 99 में दिया और अब दे रहे हैं हम। कितनी बार हम देते रहेंगे, लेकिन ये फुल एंड फाइनल जवाब जो है वो तगड़ा गया है विश्व पटल के ऊपर। अब पाकिस्तान जाएगा, रोएगा, अपना प्रोपेगेंडा चलेगा। नहीं, मुंह तोड़, उनका तो मुंह तोड़ ही दिया हमने, अब वो जवाब नहीं दे पाएंगे। वो टूटे हुए मुंह से अपना जवाब देंगे और फिर करेंगे हम 4 बार उनका मुंह अभी और तोड़ेंगे, उनके 4 हिस्से अभी हम और करेंगे, अभी मुंह ठीक से और तोड़ना बाकी है। जब मुंह तब टूटेगा जब पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क के जो हैं फेलियर स्टेट के 4 टुकड़े होंगे, तब अभी और कायदे से मुंह तोड़ेंगे और देने जा रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान तो थरथराता ही रहता है। 1947-48 के बाद थरथर काँप रहा था, लंगोटी लेके जो भागा था उसके बाद से काँप रहा है। और जिना जैसे बेगैरत आदमी की जो 2 नेशन थ्योरी थी, यहाँ के मुसलमानों के जूते की नोक पे रखा और ये कहा ये मुल्क, ये वतन, ये हमारा है। और इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और मुसलमानों ने उस ब्राह्मण नेता को अपना नेता माना, गांधी जी को अपना नेता माना, आज़ाद जी को अपना नेता माना, उसके बाद अम्बेडकर जी को अपना नेता माना। इससे बड़ा संदेश विश्व स्तर पर क्या होगा इस अजीम खूबसूरत मुल्क की? और कितनी जो है दुआइयां दी जाएंगी, कम है जितना भी। नफरतियों क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि देश प्रेम नहीं है मुसलमानों के अंदर? अरे देश प्रेम कितना चाहिए और कितना चाहिए? 125 करोड़ के जो अवाम है उसमें से 25 करोड़ लोग जो हैं वो भारत के मुसलमान हैं। और देखिए कितने खूबसूरती के साथ खड़े हैं और कितने मुस्तैद होकर के खड़े हैं। हम क्या देश से मोहब्बत कम करते हैं? हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और उस पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क को साफ संदेश है, हमने बताया कितनी बार हमें जो है संदेश देने की ज़रूरत है और लगातार दे रहे हैं हम, आगे भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। भारतीय सेना ने आतंकियों की नापाक साजिश को नष्तो नाबूद कर दी है। बिल्कुल कर दिया है। देखिए ना, पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क के अंदर हाहाकार मचा हुआ, आतंकियों के बीच डर और खौफ है, थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, डरा रहे हैं। ये डर खौफ हमें अच्छा लगता है और आगे जो है इस डर को कंटिन्यू रखेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। इस एयर स्ट्राइक के बाद भाजपा के नेता कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, हमला हुआ है नहीं तो नहीं। देखिए, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। राजनीति करने के लिए और भी मुद्दे आएंगे, उन पर राजनीति करी जाएगी। आज ये वक्त, ये मौजू जो है देश के साथ, सेना के साथ खड़े होने का है, सबको एकजुटता दिखाने का जो है वक्त है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अजीज कि तमाम जितने लोग हैं, तमाम जितने भारतीय हैं, वो एकजुट, एक सुर में, एक आवाज में कह रहे हैं कि अब हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जवाद साहब इतनी खुशी मना रहे हैं आप लोग, क्या मिठाई उठाई बांटेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल बांटेंगे। ये तो मिठाई खाने का वक्त है, मिठाई खिलाने का वक्त है। आतंकवाद के ऊपर एक कड़ा संदेश जो है वो भारत ने दिया है विश्व स्तर पर। हमने अपना शौर्य दिखाया, हमारे देश के नौजवानों ने दिखाया और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की एकता, अखंडता का भी संदेश जो है वो आज एमईए की तरफ से दिया गया है। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने देश के लोगों को, अपने देश की आवाम को, अपने देश की सेना को। पाकिस्तान आपको गद्दार कहेगा कि आप मुसलमान? अरे पाकिस्तान जैसे बेगैरत मुल्क की बात हम करना नहीं चाहते, अपनी जबान से लेना नहीं चाहते, उसका नाम ही मत लिया करिएगा। हमने बताया ना, अभी तो उनका मुंह हमने तोड़ा और कितने सालों से तोड़ते चले आए। बिल्कुल उनका थुतना जो है वो सुझा देना है हमें इंशाअल्लाह उल अजीज। हम 4 बार हमने बताया, अभी हमारा जो है बदला ना भयो पूरा। अभी देखिएगा, हम जब इस मुल्क के 4 टुकड़े करेंगे तभी जो है इस आतंकवाद को खात्मे की तरफ ले जाएंगे और आगे जो है पूरे विश्व पटल पे एक नजीर पेश करेंगे कि हमने 71 में भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, 1.5 लाख सेना को जो है घुटनों पे लाके खड़ा कर दे और पाकिस्तान जिस पे फूलता है ना उसको भी हम जवाब देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आग उगल रहा है। अरे वो शोबाज शरीफ बेगैरत आदमी, हाँ वो शोबाज है, वो शोबाजी करता है, लब्बाजी करता है, अभी भी करेंगे। उसका नाम शोबाज है, उसको सीरियस और संजीदगी से नहीं लेते हम लोग। अरे रिंग मास्टर नहीं, वो तो जोकर है। वहाँ के पॉलिटिशियन जोकर हैं, वहाँ के लोग जोकर हैं, उनसे हम क्या अपनी बराबरी करेंगे? भारत का मुकाबला करेंगे। जितना मैंने एक दिन एक चैनल पे कहा था, जितना पाकिस्तान का पूरा बजट है 5 लाख करोड़ रुपए का, उससे ज़्यादा सिर्फ हमारी सेना का बजट है। 11 गुना ज़्यादा बजट है भाई भारत का। भारत आज देश के अंदर पूरे एक, जो आप देखेंगे कि एक बड़े बाजार के तौर पे जाना जाता। आज हम किसी को ना कह देना तो घुटनों पे आ जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर क्या बनता, आटे का मोहताज है। हाँ, और देखिए हमने एक संदेश और दिया है कि भारत की कूटनीति कितनी मजबूत है। देखा कैसा कूटा अभी। और भारत की ऊंट नीति भी बहुत मजबूत है। तो ऊंट नीति और कूटनीति
दोनों का संदेश भारत ने साफ दिया है। जिनके ऊपर वो फूलते थे, अभी हो सकता है वो जाएंगे फिर गल्फ कंट्रीज़ के पास कटोरा देख करके रोते हुए विश्व पटल पे जाएंगे, रोते हुए कि हमको कुछ दे दो, भुखमरी आ गई है, खाने को नहीं है, चीज़ें नहीं है, सेना के पास कुछ नहीं है। तो ये जवाब जो है हमारे तरीके से पहलगाम हमले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई थी, तो कहा जा रहा है कि पहलगाम का इंतकाम चुन चुन के ले रहा है अब मुसलमान। नहीं, पूरा भारत ले रहा है इसको, किसी एक चश्मे से, एक नज़रिए से नहीं देखूंगा। यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ, छोटी राजनीति मत करिए, और ये राजनीति का वक्त नहीं है, इसको किसी चश्मे से या धार्मिक एंगल से बनाने की कोशिश मत करिए। देश की सेना का मनोबल बढ़ाइए, देश का मनोबल बढ़ाइए, देश की सरकारों का मनोबल बढ़ाइए, देश के विपक्षी नेताओं का मनोबल बढ़ाइए, और एक सुर में आकर गए। नहीं, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। वो तो कुछ लोग हैं, आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, उनसे क्या लेना देना हमें, वो अपना चलाते रहे। लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है इस बात की लेकर के कि जिस तरीके से हमारी सेना की हमारी बहन, हमारी बेटी निकल के साफ आई है, सोफिया कुरैशी, उसने साफ संदेश दिया है, और ये सरकार की तरफ से संदेश देने की कोशिश करी गई कि भारत बहुत मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया।